हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टीसीएस 2018 से लेकर 2023 में पूछे गए हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, तो आप तो जानते ही हैं कि एसएससी के एग्जाम में जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए जो लास्ट के 5 इयर्स हुए हैं, ओके, टीसीएस के द्वारा 2018 से 2023 के बीच जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुआ है, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, उसमें जो पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप जो है आने वाले एग्जाम के लिए इन सभी क्वेश्चंस को जो है याद ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। देखिए, अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो है 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना जरूरी है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला तो हो गया डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। डायनेस्टी से रिलेटेड जो उसके फाउंडर हैं और जो उसके लास्ट किंग है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ओके, दूसरा हो गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तीसरा हो गया है आपका दिल्ली सल्तनत। चौथा हो गया आपका मुगल। पांचवा हो गया गांधी एरा। ओके, ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में जहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आप खुद देखेंगे कि जो पिछले 5 साल में जो एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उसमें इन सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, कौन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? तो आप कहेंगे दंती दुर्ग जो है ये है संस्थापक राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर कथन सही है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यस, एक और बैटल से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप देख लेंगे। एक और टॉपिक है बैटल, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1193। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे कि 1191 ये करेक्ट है। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो 1193 में ना होकर 1192 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है। ओके, तो देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो 1206 से लेकर 1526 है। और इसमें 5 डायनेस्टी आए हैं। उसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप याद करेंगे गुलाब खिला। गुलाब खिला तो सुगंध ले लिए। ठीक है, तो गुलाब खिला, गुलाब से हो जाएगा पहले गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। खिला से हो जाएगा पहले, उसके बाद कौन आएगा? गुलाम वंश के बाद खिलजी आएगा। तो से आएगा तुगलक। ठीक है, ये 3 तो आपको याद रखना है। सुगंध, एस से आएगा सुगंध यानी कि सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद लोदी डायनेस्टी हो जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा याद कर लेना है। लास्ट तो आप जानते हैं कि लोदी है, और पहला आप जानते हैं स्लेव, ये भी आप जानते हैं। तो पहला हो गया सैयद, सॉरी, पहला हो गया आपका स्लेव और लास्ट हो गया लोदी। इसके बीच का आपको याद रखना है, तो वो आगे का 3 याद कर लेंगे। गुलाम यानी कि गुलाब खिला तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, उसके बाद सैयद, लोदी। तो तुगलक के बाद कौन आया? तो आप जानते हैं सैयद डायनेस्टी जो है ये आया आपका तुगलक के बाद। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता तुगलक से पहले तो आप क्या कहते? खिलजी डायनेस्टी आता। ओके, और यहां देखिए मामलुक डायनेस्टी, इसको जो है स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी 1915 है, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके 1 साल तक जो है उन्होंने, उसके बाद 1 साल तक महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, यहाँ के मुद्दों को समझा। ओके, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1917 को जो उनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि सक्सेसफुल रहा था, और यहाँ से गांधी जी का जो है नींव डलाया आंदोलन का। ओके,
तो नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण आंदोलन का जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? तो 1917 को किया था। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ओके, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उसी के बाद मुगल अंपायर स्टार्ट हुआ और मुगल जो अंपायर है वो 1526 से लेकर 1857 तक रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बिल्कुल सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1576 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1751। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 1576 में नहीं हुआ था, 1556 में हुआ था। ओके, और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1751 में न होकर 1761 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? ओके, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और आप अच्छे से ये भी जानते हैं कि 9 जनवरी को ही जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। ये जो तीनों बैटल आप देख रहे हैं ना, ये बाबर के द्वारा लड़ा गया है। ठीक है, बाबर का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से लेकर 1530 रहा है। ओके, 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ा, ओके, उसके बाद जो है मुगल अंपायर स्टार्ट हो गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और इसके बीच जो ईयर्स थे उसमें बाबर जो है बहुत सारे बैटल करा और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि खानवा 1527 बिल्कुल करेक्ट है। उसके नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा बाबर ने 1528 में। उसके नेक्स्ट ईयर बैटल ऑफ घाघरा लड़ा बाबर ने 1529 में। ओके, नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त, वो किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए? तो आप कहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्ताना डैश की बेटी थी? ओके, तो किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण डैश को दिया था? कब दिया था गांधी जी का जो ये डायलॉग ने स्पीच था करो या मरो, वो भाषण जो है गांधी जी ने कब दिया? तो आप कहेंगे 8 अगस्त 1942 को। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने ये बात देशवासियों को कहा, जब समय आ गया है करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? तो ये जो सुंग डायनेस्टी है इसका संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे पुष्यमित्र जो है ये है संस्थापक किस डायनेस्टी का? तो आप कहेंगे सुंग डायनेस्टी का। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ? तो आप कहेंगे 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो देखिए कौन था सुल्तान? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? ओके, तो 1526 से लेकर 1530 के बीच में कोई भी बैटल हुआ उसमें बाबर की जीत हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाबर ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। बाबर ने एक्चुअली किसको हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक शासन काल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है? शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545, अकबर 1556 से लेकर 1605। तो ये दोनों जो है करेक्ट टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण जो है सुल्तान डैश के शासन काल के दौरान किया गया था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? अभी बताएं, मेदिनी राय ने। ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो रानी रुद्रमा देवी जो है भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो आप कहेंगे ककातिया डायनेस्टी से संबंधित थी। किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो वो कौन सा इवेंट था जब महात्मा गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद किया जाए? तो आप कहेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। ओके, ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, जहां पर पुलिस स्टेशन पे जो है आग लगा दी गई और 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, तो 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च कहां से शुरू किया था? ठीक है, ये जो नमक मार्च है इसको जो है दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो 12 मार्च 1930 को ये जो है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की? ओके, तो तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने डैश में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो आप कहेंगे 1894 में महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप डैश में भाग लिया। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और जो वाइसरॉय थे इरविन, उसके 1931 में हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ओके, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लिए थे, तो आप कहेंगे बी आर अंबेडकर। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसरॉय था? आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ओके, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और उस वक्त कौन था वाइसरॉय? तो आप कहेंगे डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उन्होंने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। तो यहाँ तो तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और कुवतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी?
तो पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। और अगर इंडियन वुमेन की बात करें, भारतीय महिला की बात करें, तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहां पर आयोजित हुई थी? तो आप कहेंगे राजगीर में हुई थी। ओके, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में हुई थी, और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इल्तुतमिश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इल्तुतमिश का जो ओरिजिनल नाम था, मूल नाम था, वो शमसुद्दीन इलियास था, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 को हुई थी, बिल्कुल सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? किसने इन्फ्लुएंस्ड किया था अशोक को कि वो बौद्ध धर्म अपनाए? तो आप जानते हैं कि उपागुप्त ने ही जो है इन्फ्लुएंस्ड किया था गौतम बुद्ध को। अशोक के ही टाइम पे जो है कलिंग वॉर हुआ था 261 बीसी में। उस टाइम जो है अशोक, ये जो बैटल हुआ था कलिंग वॉर, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, जिसके कारण अशोक पे जो है एक गहरा असर हुआ था। तब जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए काफी प्रभावित थे, और इसको ही जो है, और जो उपगुप्त थे उन्होंने उनको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो आप जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ओके, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो आप जानते हैं कि ऋषभनाथ जो है वो पहले तीर्थंकर थे, और इनको जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ओके, तो अगर आपसे फर्स्ट तीर्थंकर पूछे तो वो कौन थे? ऋषभनाथ थे। महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हीं को रियल फाउंडर भी कहा जाता है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्र में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? तो किस सत्र में कांग्रेस जो है दो गुटों में विभाजित हो गई? तो आप कहेंगे सूरत सेशन ऑफ 1907। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस वक्त कौन थे तत्कालीन प्रेसिडेंट? तो आप कहेंगे रास बिहारी घोष। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का क्या नाम था? तो आप क्या कहेंगे? महावीर के जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ओके, यशोदा जो है उनकी पत्नी का नाम था, और अनुजा प्रियदर्शन जो है वो महावीर की बेटी का नाम था। नेक्स्ट है कि द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्त एरा वॉज। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? नालंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? तो आप जानते हैं स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट was signed in dash by Congress and the Muslim League to work in alliance for representative government। तो लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1916 में हुआ था। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे प्रेसिडेंट? तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वॉज अ रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? तो आप क्या कहेंगे? सातवाहन। ओके, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की? तो किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की? तो आप कहेंगे सातवाहन। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहां ली थी? वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रेथ हिज लास्ट? तो आप कहेंगे कुशीनगर। खिलजी वंश ने डैश से दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश जो है
वो कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो आप कहेंगे 1290 से लेकर 1320। 1206 से लेकर 1290 कौन था? तो आप कहेंगे गुलाम वंश। ओके, 1290 से लेकर 1320 कौन था? तो आप कहेंगे खिलजी वंश। 1320 से 1414 कौन था? तो आप कहेंगे तुगलक वंश। ओके, और 1414 से लेकर 1491 तक कौन था? सैयद। और इसके बाद 1526 तक था आपका लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब पूरे देश से डैश प्रतिनिधि दिसंबर 1885 में बॉम्बे में मिले। तो फर्स्ट जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आप कहेंगे पूरे देश से 72। ओके, उसके बाद सेकंड में 1414 हो गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन कनब वंश का संस्थापक था? कनब वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे वासुदेव। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो आप क्या कहेंगे? पल्लव किंग नरसिंह वर्मन ने 7th सेंचुरी में किया था। ओके, नेक्स्ट है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? ओके, आप जानते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना दो भाइयों के द्वारा की गई थी, हरिहर और बुका के द्वारा, और ये लोग संगम डायनेस्टी के थे। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर संगम वंश होगा। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज? तो आप कहेंगे हड़प्पा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का प्रथम राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, अंतिम राजा कौन था? तो आप कहेंगे बृहदर्थ जो है वो अंतिम राजा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ एमसीक्यू का यहाँ पर रिवीजन किया है। और मुझे मालूम है कि जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन को जब उसने सॉल्व किया होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल जरूर उसका बढ़ा होगा, उसको लगा होगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई की है अब तक और जो क्वेश्चंस यहाँ पर सर ने दिया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे। तो ये आपको मोटिवेट करेगा और अच्छे से हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।